Attention, look on the board. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, आज पहले आपको जितने इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनका यूनिट एक जगह कलेक्ट करके दिया गया है। ये सारे यूनिट्स हर तरह के एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने पहले भी ये सारा यूनिट निकाला होगा, लेकिन ये एक जगह आपको कलेक्ट करके मिल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट से देखिए शुरू किया गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज। 12th में पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम है। वहाँ से आप यूनिट निकाल लें। करंट का यूनिट एम्पियर और टाइम का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ज़्यादा फर्स्ट टाइम हम लोग कूलम बोलेंगे, और कूलम किसको कहते हैं ये भी कि इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो 1 एम्पियर सेकेंड को ही 1 कूलम कहते हैं। इस बार भी पूछा गया था 2021 में, एक ऑब्जेक्टिव था कि 1 कूलम इक्वल तो क्या 1 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलम। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निकाले जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन का जूल और चार्ज का कूलम। तो जूल बाई कूलम इन्वर्स, इसको क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल कूलम इन्वर्स को क्या कहेंगे? वहाँ पे ऑप्शन होगा वोल्ट, जूल, न्यूटन, डाइन। तो आप क्या आंसर देंगे? वोल्ट देंगे। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, ये भी एक सवाल है। तो 1 जूल कूलम इन्वर्स को 1 वोल्ट कहते हैं। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसका फॉर्मूला V1 माइनस V2 होता है। याद रखिए, जो पोटेंशियल का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी होगा। जोड़ने घटाने से यूनिट नहीं बदलता है। 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट तो 3 वोल्ट होगा। 50 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट 30 वोल्ट ही होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 33 से लेकर 34 तक का एक ही यूनिट देखिए वोल्ट 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 दिख रहा है। मतलब एक साथ आप याद कर लीजिए, 4 का एक साथ याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और EMF, इन चारों का ऐसा यूनिट दोस्तों क्या होता है? वोल्ट होता है। एक साथ 4 याद हो गया ना? दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के याद करो कि EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, चारों का एक ही यूनिट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। एक याद किया, 4 याद हो गया। अब देखिए जैसे रेजिस्टेंस का निकालना है V/I, V से क्या आ गया ना वोल्ट, और A से एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, इसी को ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। अब रेजिस्टिविटी ये भी पढ़ाया गया आपको, रॉ से नोट करते हैं RA/L। रेजिस्टेंस का हो गया ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, एक कैंसिल कर दीजिए तो ओम मीटर निकल गया। कंडक्टिविटी सिग्मा से नोट करते हैं 1/ρ, तो रॉ का भी ओम मीटर था, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टेंस G से नोट करते हैं 1/R, तो 1/ओम, तो उसको ओम इनवर्स कहेंगे या फिर महो कहेंगे। ओम को देखिए उल्टा कीजिए, OHM है, उल्टा कीजिए महो हो जाएगा MHO। और इसका एक और नाम है सीमेन, ये भी साइंटिस्ट हैं, सीमेंस इफेक्ट नाम भी उनका काफ़ी फेमस हुआ था। तो सीमेन साहब के सम्मान में इसको सीमेन कहते हैं। तो कंडक्टेंस का 3 यूनिट है। हो सकता है ऑप्शन में ये भी रहे, ये भी रहे, ये भी रहे, और चौथा रहे ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या मारेंगे? ऑल ऑफ दीज। ये नहीं एक तो देखा तुरंत मार दिया। ऑल ऑफ दीज जहाँ रहे ना, जनरली वो आंसर होता है। याद रखेंगे ऑल ऑफ दीज। इस तरह का ट्रिक भी याद रखिए। अगर ये नहीं भी याद है ना, ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दीज है तो जनरली वही ऑप्शन सही होता है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको बोथ जैसा वाला ऑप्शन मिले, A एंड B बोथ, B एंड C बोथ, तो उस तरह का भी ऑप्शन जनरली आपका वो करेक्ट आंसर होता है। अब नाउ स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज बाई मास, स्पेसिफिक चार्ज पढ़ाया गया था। चार्ज का मास, चार्ज का कूलम, और मास के केजी, तो केजी कूलम इनवर्स। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये 3 में से तो एक तो हर साल 12th में फिक्स है 100%, तीनों में से कोई एक का यूनिट। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज बाई लेंथ Q/L, तो कूलम बाई मीटर इनवर्स। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज Q/A, तो कूलम बाई मीटर इनवर्स 2। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज Q/V, तो कूलम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलम बाई मीटर क्यूब।
या कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम मीटर इनवर्स 3 बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या फॉर्मूला पढ़ा? चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज का कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, कूलम बाई वोल्ट दैट इज फैराड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी से नोट करते हैं, फॉर्मूला चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज का क्या हो गया कूलम और लेंथ का मीटर, तो कूलम मीटर आ गया। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या फॉर्मूला था? फोर्स बाई चार्ज, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन कूलम इनवर्स। इनका भी 2 ठो होता है, एक वोल्ट पर मीटर भी होता है, दोनों याद रखना है और बोथ भी आंसर होगा, ऑप्शन होगा तो बोथ भी टिक करना है, न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। हाल फिलहाल आपने पढ़ा है करंट इनटू स्मॉल लेंथ होता है, डीएल होता है, तो एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक इंडक्शन कल पढ़ा था, बी से नोट करते हैं, फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ होता है, यूनिट क्या निकलेगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और इसको टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ला, तस्ला नहीं, क्या बोले थे हम? टेस्ला याद करें। ये तो पूरा उधर का दे दिए तो नहीं, दोनों तरफ का, फिर कट रहा होगा, देखो सही से पत्थर दिखा दो दोनों तरफ पूरा। आ गया पूरा। इस वीडियो को उसके नया बनाइए दूसरा।